हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत धमाकेदार चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिस है। चलिए देखिए, अब हम जो है ना पुलिस का जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगे, सब एकदम मिक्स, मतलब हर चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एकदम टेक्निकल क्वेश्चन जो एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं, हुब वही पूछ सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ये जान लीजिए, जितना हम प्रैक्टिस करा देंगे आपको, अब कंटिन्यू चलेगा। मैथ रीजनिंग दोनों चलेगा, कंटिन्यू पढ़ाएंगे। अगर आप लोग ज्वाइन कर ले रहे हो दोस्तों अभी से, ये जान लीजिए जब पुलिस का एग्जाम होगा तब तक हम इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देंगे, हुब क्वेश्चन ही फंस जाएगा। ये बात जान लीजिए, हुब क्वेश्चन ही फंस जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए और चीजें हम समझाते चलेंगे ना, कैसे क्या हो रहा है, ये घबराने वाली बात है नहीं। और क्वेश्चन हर चैप्टर से, सही है, इसी कहा जाता है क्रैश कोर्स, सही है ना, इसी कहा जाता है दोस्तों क्रैश कोर्स। मतलब हर चैप्टर से हम एक एक दो क्वेश्चन उठाएंगे, इसी कहा जाता है क्रैश कोर्स। अगर आप क्रैश कोर्स कर ले रहे हो, ये जान लीजिए आपका बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। चलिए दोस्तों नोट करिए, 105 मीटर और 90 मीटर की लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? देखिए समय पूछा गया है दोस्तों, समय पूछा गया। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब थोड़ा समझिएगा। दो ट्रेन हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जैसे एक ट्रेन ए हो गया, एक ट्रेन ए हो गया, एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये पार कब होगी बालक? पार कब होगी? जब ये ट्रेन ऐसे हो जाएगा और ये ट्रेन देखिए ये ऐसे हो जाएगा, तभी पार हो जाएगा ना। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है बोलो? 105 मीटर। मान लीजिए इसकी लंबाई 105 मीटर, इसकी लंबाई 90 मीटर है, सही है। अब जो एक दूसरे को पार किए जाएंगे, 90 वाला यहाँ पहुँच जाएगा, 105 वाला यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये लंबाई का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सही है। अब बात समझिएगा थोड़ा। अगर ट्रेन, देखिए अगर हम डिटेल्स पढ़ाते तब वहां पहले से स्टार्टिंग पूरा पॉइंट बताते ना, लेकिन इसमें समझना है आपको क्योंकि ये क्रैश कोर्स टाइप हम पढ़ा रहे हैं। देखिए एक दो ट्रेन है, जब एक ट्रेन इधर से जाएगी एक ट्रेन इधर से जाएगी, कब एक दूसरे को पार करेगी? जब यहाँ जाते देखिए इसका अंत है, इसका अंत है, तभी ना एक दूसरे को पार करेगी ना दोस्तों। ई लंबाई 90, ई लंबाई 105, दोनों लंबाई जोड़ दो कितना जगह? 195। कितना जगह? 195। तो कह सकते हो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 195, सही है ना। अब देखिए कोई चाल दोनों एक ही दिशा में आ रही है, दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं, यही है ना, दोनों एक ही दिशा में आ रहे। जैसे आप जैसे रनिंग कर रहे हो ना, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हो और सामने वाला एक व्यक्ति आप की तरफ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते आ रहा है। ये बताइए आप दोनों अगर देखा जाए आप किस स्पीड से दौड़ रहे हो? बोलो किस स्पीड से दौड़? 10 उधर 10 इधर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप लोग दौड़ रहे हो ना, यही होगा, चाल हो जाएगा। और देखिए जो चाल होता है, जैसे हम कहें, जैसे देखिए थोड़ा एक पॉइंट वाला बात बता दें, हम डिटेल्स पढ़ाते हैं वहाँ बताते हैं। देखिए जैसे हम कहें ना, हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं, तो हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं, किसी समांतर हम दौड़ रहे, चलिए कैसे हमारा काउंट हुआ है? पृथ्वी के समांतर हमारी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पृथ्वी के समांतर। जब हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से दौड़ते जा रहे हैं, उधर से कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते आ रहा है, उसकी चाल पृथ्वी के हिसाब से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमारी चाल पृथ्वी के हिसाब से कितना चाल है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों जन हम मिलेंगे किस स्पीड से मिलेंगे? 15 उधर 10 इधर, कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कह सकते हो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय हो गया तो दूरी कितना हो जाएगा? देखिए दूरी दिया गया है कितना 105 और प्लस कितना 90
और बटा चाल दे दिया गया है दोस्तों। चाल कितना दे दिया गया, एक 105 मीटर है, एक कितना है 90 मीटर है। और चाल दे दिया गया है, कितना चाल दिया गया है दोस्तों, 45 और 72, 45 और 72 ना, 45 किलोमीटर और प्लस कितना 72 किलोमीटर। सही है दोस्तों। ये देखिए 105 मीटर है, ये 90 मीटर है, ये 45 किलोमीटर है, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको हम मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। सही है ना, क्योंकि मैथ में एक ही तो बात है, मैथ में मात्रक समान होना चाहिए तभी गुणा भाग होता है। सही दोस्तों। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, देखिए इसको जोड़ दोगे आ जाएगा 195 बटा, अब इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा 45 + 72 117 गुणे कितना 5 है बच्चों 18 ऊपर हो जाएगा ना, ऐसे ऊपर गुणा हो जाएगा कितना यहाँ 18। सही है, सही है ना। इसको जोड़ दो 195, इसको जोड़ दो कितना 117 × 5 है 18 ऊपर चला जाएगा। अब कटा दीजिए, किससे कटा दिए 13 से, 13 9 117 और 13 15 में 195, 9 दूना 18 और 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, कितना 6 सेकंड, 6 सेकंड कितना दोस्तों 6 सेकंड। सही है ना, देखिए 6 सेकंड सही है। तो यही का पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया आ रही हैं एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा, एक दूसरे को पार करने में दोस्तों इन्हें कितना लगेगा 6 सेकंड, एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा 6 सेकंड। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर, एक प्रकार का आपका पुलिस का एक क्रैश कोर्स है। सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक पंखे को 1200 रुपये बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है। एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है। कितने में बेचने में, मतलब ऐसे लिखा, कितने रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा, कितने रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। सही है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, एकदम हलवे टाइप हम समझा देंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक पंखे को 1200 रुपये में बेचने से संजय को 200 रुपये का हानि होता है। सही है। एक संजय थे, कोई पंखा 1200 रुपये में बेच दिए मतलब बेच दिए, एसपी हो गया, उन्हें 200 रुपये का हानि हुआ, तो मतलब उनका क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, 200 और जोड़ दोगे तो 1400 रुपये सीपी हो गया। सही है ना। जैसे आप कोनो चीज, कोई वस्तु, एक पंखा 1400 रुपये खरीद कर लाए हो, वो आपका क्रय मूल्य हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया ना। आप 1200 रुपये बेच दे रहे हो तो 200 रुपये घाटा नहीं हुआ, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी दोस्तों हो जाएगा का, सीपी हो जाएगा एसपी और प्लस कितना पंखे का सीपी, ऐसे लिख दे, पंखे का सीपी, एसपी प्लस का लॉस जो हानि हुआ है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, एल मतलब का हो जाएगा लॉस मतलब हानि। सही है दोस्तों। देखिए 1200 प्लस कितना 200 बराबर कितना 1400, 1400 रुपये का हो गया क्रय मूल्य हो गया। पंखे का क्रय मूल्य कितना है 1400 रुपये। सही है ना। अरे आप पंखा, संजय ने एक पंखा को 1200 रुपये में बेच दें, कहते 200 रुपये का हमें हानि हो गया है। इसे एग्जाम्पल समझा, कोई वस्तु के आप 50 रुपये में बेच दिए, आप कह रहे हैं 10 रुपये का हमें हानि हो गया, तो कितने कोई 60 रुपये का होगा ना। वैसे सेम टू सेम, कोई 1200 रुपये बेच दिए, कह रहे हैं 200 रुपये का हानि हो गया, तो मतलब वो कितने का 1400 रुपये का। अब 10% का लाभ, तो नया एसपी बराबर 10% का लाभ के लिए नया एसपी बराबर कितना 1400, 10% का लाभ मतलब कितना 100 + 10 110, 110 बटा कितना 100। अगर कहा जाता 20% लाभ 120/100, कहा जाता 30% लाभ 130/100। सही है। 2 0 से कट गया। अब गुणा कराओ, 0 ए हो जाएगा 11 चौक 44, 4 हाथ से लगा 4, 11 चौक 44, 4 कितना, देखिए फिर से गुणा करा दें, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, गुणा कराइए 0। सही है। देखिए 14 का नाम 14 4, 14 का नाम 14 1 15, 1540 रुपये,
पंखे का नया मूल्य हो जाएगा 10%। अगर आपको लाभ चाहिए तो 1540 रुपए बेच दोगे तो पंखे में आपको 10% का लाभ हो जाएगा। ये इसीलिए कह रहे हैं पढ़ लो, सही है ना, तभी ना पंखा उंखा बेचोगे। हाँ सही है, आजकल बिजनेस करने के लिए भी दिमाग चाहिए। अब वो जमाना गया, बहुत कंपटीशन हो गया है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 44 बचता है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 44 बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। सही है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 44 बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। पहले जान लीजिए भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस कितना शेष, प्लस कितना शेष। सही है। अब देखिए किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 44 प्राप्त होता है। अगर दोस्तों देखिए 52 से आप भाग दोगे, 52 से भाग दोगे किसी संख्या, मान ले रहे हम n में, n एक संख्या है, इसमें आप 52 से भाग दो और शेष कितना प्राप्त होगा 44 प्राप्त होगा। हम मान ले रहे कितना बार गया के बाद, और शेष कितना प्राप्त हो गया 44 प्राप्त हो गया। सही है। किसी संख्या देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल होता है। ये जान लीजिए, ये बहुत बेसिक चीज है, समझ रहे हो ना ये। हाँ चलिए देखिए भाज्य, देखिए एक का है भाजक है, 52 से भाग दे रहे हो किसी संख्या यानी का है भाज्य, और कितना बार जा रहा है के बार, और शेष कितना बच रहा है 44। तो अगर हमें n बराबर निकालना, n मतलब ये भाज्य बराबर अगर हमें निकालना है तो n बराबर आ जाएगा दोस्तों इसका गुण, देखिए भाजक इंटू भागफल मतलब 44 गुणे के, 44 के और प्लस सॉरी यहाँ तो शेष है ना, इस देखिए भाजक इंटू भागफल 52 के और प्लस कितना 44, n बराबर, यही आपका क्या हो गया संख्या, ये क्या हो मेथड वन, यही क्या हो गया आपका संख्या हो गया। अब कहा गया इसी संख्या में किससे भाग दिया जाए, 13 से भाग दिया जाए, शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों आप 13 से भाग दे दीजिए, यही लगा दें। देखिए अब इसी में 13 से भाग दोगे किसमें 52 प्लस के प्लस 52 के प्लस 44 के। अब 13 से भाग दोगे, 13 चौक 52, 13 चौक 52 4 बार जाएगा, 52 के कैंसिल हो गया। अब उतार लो कितना 44, अब इसमें भाग दो कितना 13 तिया 39, देखा प्लस का चिन्ह है, प्लस प्रयोग कर लो, 13 तिया 39, बचा कितना दोस्तों, बचे घटा दो कितना आ गया 5, यही 5 का बच गया दोस्तों शेष, कितना शेष बचेगा 5। एक का है मेथड 1 है, एक का है मेथड 1 है। सही है। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 आपका डायरेक्ट लगेगा। देखिए मेथड 2 देखिए, सेकंड भाजक प्रथम शेष, सेकंड भाजक प्रथम शेष। सही है। अब सेकंड भाजक का है, सेकंड भाजक 44 है ना, नहीं सेकंड भाजक का है बोलो 13, सेकंड भाजक 13 है और प्रथम शेष का है 44 है। सही है दोस्तों, सेकंड भाजक का है 13 ना, यही कहा गया किसी संख्या में 52 से भाग देने पर शेष 44 बचता है। प्रथम शेष 44 है लेकिन सेकंड भाजक का है 13 है, तो 13 से इसमें भाग देगा कितना बार दे 3 बार, 13 तिया 39, बचा कितना 5, यही दोस्तों शेष हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो पढ़ा देंगे समझ लीजिए पुलिस का क्रैश कोर्स है। हाँ, और जो पढ़ा देंगे इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, और हमारी गारंटी है हम तो यार हुबहू क्वेश्चन फंसा देते हैं ऐसे सेम टू सेम, मेथड भी नहीं बदला रहेगा, अंक मैच कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। देखिए यदि x बराबर √6 प्लस √6 प्लस √6 और का है प्लस डैश 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 कहाँ तक इनफाइनाइट तक, का मान क्या होगा, का मान क्या होगा।
देखिए का है 6 है, सही है। देखिए ये 6 है। अब ए का चाहिए तो हम द्विघात संकरण लगा फिट करके लगा दें बहुत बड़े में, लेकिन लगाने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब क्रैश कोर्स ना, तो इसमें कहा है कि आपको डायरेक्ट सीखना है। एक चाहे तो हम बहुत लंबा खींच दें, हाँ बता दें, लेकिन क्या करना है, प्लस का चिन्ह रहेगा तो हमेशा बड़े में आंसर आएगा, जो बड़ा वाला रहेगा माइनस चिन्ह रहेगा हमेशा छोटा वाला, तो प्लस का चिन्ह है तो क्या करना है, का फैक्टर कर दिया 3 और 2, सही है, 3 और 2, सही है दोस्तों, 3 और 2। जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो क्या रहेगा, एक फैक्टर कर देना, जो रहेगा यहाँ पे इसको फैक्टर कर दिया, 2 तिहाई 6 हो गया। तो आपका जो आंसर होगा, जैसे ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी कितना 3 और उसके बाद -2, सही है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा फिट होगा, देखिए ए होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए भी सही है। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता, ए 2 और -2 और यहाँ पे -3 दे दिया होता, ए वाला सही हो जाता, लेकिन इसका जब फैक्टर करोगे तो इसका जब आप द्विघात संकरण द्वारा हल करोगे तो लास्ट में यही बचेगा, एक कोष्टक में a+2, दूसरे कोष्टक में x+2, तीसरे कोष्टक में x-3, यहाँ x बराबर -2 निकलेगा, यहाँ x बराबर -2 निकलेगा, यहाँ x बराबर और प्लस मतलब 3 निकलेगा। तो प्लस वाला ए हो गया और माइनस वाला ए हो गया, तो यही दो मतलब दोनों आंसर हम लिख दे रहे हैं। तो ऑप्शन कोई भी रहेगा तो वरीयता ऑप्शन के ए वाली दी जाएगी, और अगर ए सब है ऑप्शन में तो ए वाला माना जाएगा। काहे भी ना माना जाएगा, जब इसको द्विघात संकरण द्वारा फिट करोगे, हल करोगे, तो इसका 2 फैक्टर कर लेना है, 3 2, तो अधिकांश आंसर ऐसा दिया जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नानाबदीज, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, राइट है, सही एकदम राइट है। लेकिन अगर इस तरह से ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन नंबर आप द्विघात संकरण द्वारा फिट करोगे ना, 2 × 3 कर दिया, 2 तिहाई 6, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कहीं भी ना 3 और यही वाला कहा जाएगा माइनस में आ जाएगा, एक माइनस में रहेगा, एक प्लस में रहेगा, ठीक है। छोटा वाला माइनस में रहेगा, बड़ा वाला कहा जाएगा हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट, कहाँ तक यार, हाँ लिखिए, ए और बी के काम करने की दर, ए और बी के काम करने की दर 3 संबंधित 2 के अनुपात में है, और इनके द्वारा काम करने की दर मतलब का क्षमता, ए और बी के काम करने की दर 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। इनके द्वारा काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, इनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन ए है, ए और बी को कह सकते हो कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता, जो अनुपात है 2 संबंधित 3, अभी तो बताए हैं, पढ़ा रहे हैं आप लाइन में, सही है। ए संबंधित बी बराबर कितना, 2 संबंधित 3, एक का है इनका क्षमता है। जब क्षमता ए है तो समय इसका क्या होगा, विपरीत होगा, तो टी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 संबंधित 2, यही का हो गया आपका आंसर हो गया, बस सही है, सही। देखिए अगर ए और बी की क्षमता 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, अगर ए एक दिना में 2 काम करेगा, बी एक दिना में 3 काम करेगा, तो इनका जो समय लगेगा 3 संबंध जस्ट बदल जाएगा। जैसे अगर आपके काम करने की क्षमता अधिक है तो काम आप कोई भी काम करोगे कम ही समय में निपटाओगे, सही है ना। अगर आपके काम करने की क्षमता कम है तो आप ज़्यादा समय लोगे, तो यही सेम टू सेम इनका जो क्षमता, ई माने इफिशियंसी और टी मतलब टाइम, तो आपका क्षमता जो है, इनका क्षमता 2 है, इनका क्षमता 3 है, तो बी का क्षमता का है ज़्यादा है और ये का क्षमता कम है, तो 2 ए जो है का लेंगे ज़्यादा समय और बी का लेगा कम समय, सही है। जो क्षमता होता है, जो का होता है, क्षमता होता है समय का विलोमानुपाती होता है, विलोमा उल्टा होता है। जैसे आप अगर आप क्षमता अधिक है तो आप कम मतलब कम समय में काम करोगे, आपका क्षमता कम है तो आप ज़्यादा समय लोगे, सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात, लिखिए
दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3/4 है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3/4 है। उनके वर्गों का योगफल 400 है। संख्याओं का योग कितना होगा? सही है दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3/4 है। उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए दोस्तों, संख्या देखिए, संख्या हो जाएगा 3x और कितना 4x। सही है। अब क्वेश्चन कहा गया दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 4 है। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर कितने के? 400 के। सही है दोस्तों। अब देखिए इसको क्या कर सकते हो, 3 त्रिका 9x स्क्वायर, एक कितना 4 चौक 16x स्क्वायर, 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर कितने के? 400 के। और 9 और 16 जोड़ दोगे कितना? 25x स्क्वायर बराबर कितने के? 400 के। तो x स्क्वायर बराबर कितने के? x स्क्वायर बराबर भाग दे दो कितना आ जाएगा? 16। कटा दोगे एक बार जाएगा, यहाँ कितना जाएगा? 16 बार। कितना आ गया? 16। तो x बराबर कितना आ गया? 4। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? देखिए योग कर दो कितना आ जाएगा? 7x। इनका योग क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। तो क्या पूछा गया? दोनों संख्याओं का योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? देखिए योग बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 7 गुणे, अब x का वैल्यू कितना है? 4, कितना? 7 चौक 28। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 28। और पुलिस में जान लीजिए जितना हम पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, पुलिस इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, और पूछ ले तो आप लोग आ जाइएगा। हमारा ऑफलाइन क्लास मछली शहर रोडवेज के बगल में चलता है, वहाँ मिल लीजिएगा आप लोग। हाँ, कह दीजिए सर जी आप बहका रहे थे ऐसा वैसा, ठीक है। और जो पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे, हमारी गारंटी है। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि क्या होगी? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा को समझना है आपको। सही है। और हम प्रॉफिट और लॉस में पढ़ा चुके हैं सब क्वेश्चन ऑफलाइन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है, यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी? देखिए ए हो गया एसपी, ए हो गया सीपी। एसपी हम मान ले रहे हैं 100, तो देखिए एसपी मान ले रहे हैं 100, थोड़ा समझना होगा। बिक्री मूल्य पर 10% की हानि हो रही है, बिक्री मूल्य पर 10, आप बेचा था 10% हानि हो रहा है, तो मतलब आपका खरीदे कितना होगा? 110 के। हाँ सही है ना। अरे क्यों आए, जैसे बिक्री मूल्य हम मान लेते 100 के, जैसे कोई आया कहा यार 10% हानि पर बेच दे हैं, कितना? 10% हानि पर बेच दिए हैं वो सामान। तो ये बताइए 10% हानि पर जब बेचे हैं तो हम माना था बिक्री मूल्य जो है एसपी जो है 100 है, और कारण 10% हानि पर बेच दिए हैं, तो हम माना था 110 रुपये खरीदो तब 100 रुपये बेचे होंगे। सही है ना। अरे 110 रुपये खरीदे हैं, 10 रुपये 100 रुपये बेच दिए हैं, तभी ना 10% हानि हुआ है, 10 यूनिट का हानि हुआ है। तो हानि कितने का हुआ है? देखिए 10 का। तो हानि प्रतिशत बराबर 10 और बटा के, अब किस पर पूछा गया है? अब कह दिया गया है ना क्वेश्चन में, तो लागत मूल्य पर हानि प्रतिशत बताइए। लागत मूल्य कितना? 110। 110 पर हानि प्रतिशत बताइए, गुणे कितना? 100। सही है। अब 0 0 से कैंसिल होगा, इसमें भाग दे दोगे 100 में, तो 9 सही 1/11% आ जाएगा। सही दोस्तों। फिर एक बात समझ लीजिए, 100 रुपये मान लीजिए आप एसपी, कोई चीज़ आप 100 रुपये बेच दिए हो, हाँ, तो कह रहे हैं 10% खान है, तो मतलब खरीद लिया हुआ 110 के। सही, 110 रुपये के। तो फिर कह रहे हैं लागत मूल्य, मतलब आप सीपी पर कितना हानि हुआ है, तो 110 की चीज़ 100 में बेचोगे तो 10 खान हुआ, हानि प्रतिशत बड़ा, और बटा किसमें? 110 गुणे 100 कितना हो गया? 901/11%। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए। ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। ध्वनि
ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली चमकने से 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? उसकी दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपसे क्या पूछा? दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, दूरी बराबर होगा चाल गुणे से तिक्खा गुणा हो जाएगा, चाल गुणे समय। सही है, चाल इंटू समय। सही है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये जो 330 मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर पर सेकंड यात्रा, देखिए ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड की यात्रा से चलती है। यदि बादलों के गरजने की आवाज़ बिजली के चमकने से आवाज़ से 30 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो देखिए जो उसकी देखा दूरी जो उसकी चाल हो जाएगा 10 मीटर पर 10 सेकंड। सॉरी, यहाँ जो चाल है कितना है? 10 सेकंड। नहीं सॉरी, यहाँ चाल, सॉरी, यहाँ जो इसका चाल है 33 मीटर पर, देखा 330, सॉरी, यहाँ 330 मीटर पर सेकंड है। जो चाल है 330 मीटर पर सेकंड है और समय कितना दिया गया है? 10 सेकंड। सही है, 10 सेकंड। सही है। अरे उसका अंतर्वत दिया है ना, देखा, ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती, यदि बादलों के गरजने के आवाज से बिजली चमकने के आवाज के 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। और सिर्फ आपको बहकाने के लिए कह दिया गया, बाकी क्वेश्चन कोई दम है नहीं, और इसलिए कह रहे हैं वो क्वेश्चन ऐसा लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, इसलिए बहकाने के लिए सब दिया गया है। सही है। 10 सेकंड बाद सुनाई दे, बादलों चमकने से, और 10 सेकंड बाद सुनो, उसी का मतलब हमसे है। हाँ, हमें सिर्फ समय निकालना है, समय दिया गया है 10 सेकंड, और यही चाल दिया गया है 33 मीटर पर सेकंड। बस बात खत्म, दूरी निकल जाएगी हमारी। सही है ना। वो 10 सेकंड बाद का सुनो, सिर्फ में बहकाने के लिए दिया गया है। अब टोटल ये हो जाएगा कितना? 3300 मीटर। वो दूरी कितना तय करेगा दोस्तों? 3300 मीटर। अब क्या पूछा हमें? किलोमीटर में ना, किलोमीटर में दूरी पूछा, किसमें? किलोमीटर में। तो 3300 बटा कितना? 1000। 2 0 से कट गया, इसमें भाग दे दोगे, 3.3 किलोमीटर। 3.3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, 3.3 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लिखिए नेक्स्ट। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा? सही है। 8% साधारण ब्याज आर होगा। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% साधारण ब्याज आर होगा? देखिए, अरे साधारण ब्याज एसआई बराबर होता क्या है? पी आर टी बटा 100, PRT बटा 100। अब इसमें साधारण ब्याज आपको दे दिया गया है। साधारण ब्याज कितना? आर होगा। साधारण ब्याज आर होगा। क्वेश्चन दिया गया है कितनी राशि हम मान ले रहे हैं कितना दोस्तों? पी मान ले रहे हैं, और रेट दे दिया गया कितना? 8%, और समय कितना दे दिया गया? 2, और बटा कितना? 100। डाउट है किसी को? क्वेश्चन कह दिया गया कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा। साधारण ब्याज हम मान लेते आर, धनराशि मान ले रहे हैं पी, और परसेंटेज दिया गया आर, मतलब दर दे दिया गया कितना दिया? दर 8%। सही है। और कितना समय? 2 वर्ष, और बटा 100। यही परसेंटेज हटाओगे, आर परसेंटेज है, यही परसेंटेज हटाओ तब बटा 100 आता है। समझ रहे हो ना। अब देखिए, 8 से 8 कैंसिल, 2 करनम 2 कितना हो गया? 50। तो पी बराबर कितना हो गया दोस्तों? 50। तो धनराशि हो गया कितना? 50 रुपये। धनराशि हो गया 50 रुपये। ऐसे क्वेश्चन हम कराए हैं। साधारण ब्याज हमारा इंडिविजुअल पढ़ोगे ना, डाल दिए हैं ना, प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे, वहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, सब ये सब क्वेश्चन।
सही है। यही सब हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये जिन मत सोचा भैया हो, ये मत सोचिए कि 1,000 रुपये देगा 5% को वार्षिक ब्याज के 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताया, ऐसा थोड़ी, ऐसे टेक्निकल टाइप सवाल पूछते हैं। तो अब हम आपके लिए आ गए हैं फ्री ऑफ कास्ट, आपको पूरी मैथ रीजनिंग पुलिस का हम पूरा गारंटी लेते हैं। आपको कितना पूछेगा मैथ रीजनिंग, बोलो 75 क्वेश्चन, और 75 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन कराने की हमारी गारंटी है। पूरा हूबहू हमारा पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ पूछेगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ना समझ में आया हो जो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा और बच्चों को बता दीजिएगा। हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है, जितना ही हेल्प करो उतना ऊपर वाले आपको दुआ देंगे। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।